हमारे साथ बीजेपी के विधायक स्नेहा दुबे हैं, जिन्होंने 35 साल पुराना वसई विरार का किला जो है वो गिरा दिया। स्नेहा जी, आपने किला गिराया और अब सरकार भी आप लोगों की बन रही है, सबसे पहले क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। वसई विरार में जो 35 साल का साम्राज्य था वो गिराना आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए बीजेपी और महायुति के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमें बहुत सारा पाठबल दिया, बहुत ताकत दी। देवेंद्र जी फडणवीस जी का इस जीत में बहुत बड़ा योगदान है, रविंद्र जी चौहान जी का योगदान है। तो इन सभी वरिष्ठों के मदद से और मार्गदर्शन से हम ये लड़ाई जीत पाए हैं। और आज यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। वसई के सभी नागरिकों के सपने अभी वसई विधानसभा से जुड़े हुए हैं, तो उनके सारे सपने पूरे करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्या लक्ष्य है, क्या सपने हैं? आप सपनों की बात कर रहे हैं, इतने सालों से जो सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए, वो क्या क्या है? 35 साल में जो वसई का विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। सादे सादे मूलभूत विकास जो होना चाहिए था, जैसे रास्ते, पानी, गटर, यही चीज़ें नहीं हुई है। तो वसई की जनता का आयुष्य सुकर करना, वहाँ पे उन्हें रहना आनंददायी हो, यही हमारा एक सपना है कि वसई में जो आते हैं वसई डॉर्मेट्री बन गई है। लोग सुबह सुबह मुंबई आते हैं जॉब के लिए, रात को देर रात वापस जाते हैं। तो वसई में जॉब क्रिएशन करना, रोजगार निर्मित करना, पर्यटन का विकास करना, आईटी क्षेत्र का निर्माण करना, हॉस्पिटल्स जैसे सुविधा निर्माण करना, ये सारी हमारी प्राथमिकता है और महायुति की सरकार की मदद से हम निश्चित उसे पूरा करेंगे। मैम, बात बताइए कि बीजेपी या शिवसेना कोशिश तो पहले भी कर रही थी इस किले को गिराने की। इस बार लोगों ने आपको मौका दिया, क्या भरोसा आपको लगता है कि लोगों को आप पर दिखा कि हम इनको मौका देंगे तो ये जो है वो ये जो चल रहा है वसई विरार में बहुत सारी बातें होती है, करप्शन की बातें होती है, वहाँ पर क्राइम की बातें होती है, तो क्या भरोसा दिखा लोगों में आप पर, जो आपको लगता है कि लोगों ने आपको इस बार मौका दिया? मेरे पिताजी पिछले 40 साल से वसई में लड़ाई लड़ रहे थे दहशतवाद, गुंडागर्दी के खिलाफ। तो लोगों को ये विश्वास लगा कि उन्हीं की मैं बेटी हूँ, उन्होंने मुझे भी लड़ते हुए देखा है। तो एक जब हिम्मत वाला उम्मीदवार रहता है खड़ा, तो लोगों में भी हिम्मत आती है। और दूसरी बात ये कि 40 साल के बाद वसई में कमल चिन्ह से कोई उम्मीदवार खड़ा था, वो भी बहुत बड़ी बात थी। 40 साल के बाद एक महिला उम्मीदवार थी, तो ये सारी बातें हमें फ़ायदेमंद हुई और लोगों ने हमें कौल दिया है। मैम, क्या लगता है कि ये जो महिला उम्मीदवार जो 40 साल बाद इस किले को गिराई है, उन्हें इस बार कैबिनेट में मौका मिलना चाहिए मंत्री बनने का? देखिए, 35 साल का साम्राज्य गिरा के मैं खुश हूँ, हमारी वसई की जनता खुश है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो भी वरिष्ठ नेता सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, जो भी सोचेंगे वसई के लिए वो अच्छा ही सोचेंगे और हमें उनके नेतृत्व पे विश्वास है। आज आप सब लोगों ने मिलकर देवेंद्र जी को विधायक दल का नेता चुना, क्या कहेंगे इस पर आप? ये महाराष्ट्र का चुनाव देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही हम लड़ रहे थे। हमें सारे उम्मीदवारों को जो ताकत मिली है वो उनसे ही मिली है और आज उनको गठनेता चुन के हमें बहुत खुशी हो रही है। कल की तैयारी किस तरह की चल रही है? बहुत ज़ोरों से तैयारी हो रही है, सभी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी हो रही है। वसई विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है और बहुत लोग आएंगे कल शपथ विधि में। स्नेहा दुबे जो कि बता रही थी कि बहुत जोरदार तैयारी चल रही है और आपको बता दें कि बहुजन विकास आघाड़ी जो कि 35 साल से वसई विरार इलाके में राज कर रही थी, उस किले को गिराने का काम जो है वो स्नेहा दुबे ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।